हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन दिस चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक जो है ये 11th-12th में जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनको एनडीए का एग्ज़ाम देना है या फिर जिनको आईआईटी का एग्ज़ाम देना है उनके लिए ये टॉपिक है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि नाम इसका है कॉम्प्लेक्स, तो भाई टॉपिक भी वैसा ही कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, अगर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर समझने की कोशिश की जाए तो फिर इसका क्वेश्चन हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इस टॉपिक से एनडीए हो या फिर आईआईटी का एग्ज़ाम हो, क्वेश्चन 100% आता ही है, राइट। तो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। वेल, कॉम्प्लेक्स देखो, कोई भी टॉपिक हो, कॉम्प्लेक्स नंबर ही नहीं, कोई भी टॉपिक अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे पहली बात कि इन तीन बातों पे ध्यान देना कि एक होता है कंसेप्ट, दूसरा होता है एप्लीकेशन, तीसरा होता है अप्रोच, राइट, है ना। इन तीनों बातों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, उसका एप्लीकेशन पता होना चाहिए, और तीसरी बात कि उसका अप्रोच पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में हमें क्वेश्चन को लेके जाना है और क्यों लेके जाना है, राइट ना। तो ये तीन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखना कि कंसेप्ट, एप्लीकेशन एंड अप्रोच, ठीक है। ये तीन बात आपको अच्छे से आपके जेहन में होना चाहिए जब भी कोई टॉपिक करो उससे पहले, राइट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं, ठीक ना। और कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक लेंदी है, तो ये ना पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसा सीरीज़ में इसको अपलोड किया जाएगा, बिकॉज कि ये काफ़ी ह्यूज टॉपिक है और समय भी लगेगा। लेकिन हाँ, एक और बात है, अगर जिस दिन ये पूरा पार्ट अगर देख लोगे ना तो क्वेश्चन एनडीए का हो या फिर आईआईटी का हो नहीं छूटेगा, उस तरीके से तुम सबको बता दूंगा, ठीक है। देखते जाओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत क्यों पड़ी तो उसके बारे में देख लो। सपोज वी हैव x माइनस 9 इजक्वल टू 0, तो यहाँ से लिखा जा सकता है x इजक्वल टू 9 होगा। x प्लस 9 इजक्वल टू 0, तो यहाँ से लिखा जा सकता है x बराबर माइनस 9 हो। x स्क्वायर माइनस 9 इजक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इजक्वल टू वॉट, x स्क्वायर इजक्वल टू 9, दैट मीन्स x इजक्वल टू वॉट, प्लस माइनस 3। लेकिन वही अगर x स्क्वायर प्लस 9 इजक्वल टू 0 है तो x स्क्वायर इजक्वल टू क्या होगा, माइनस 9, एंड x बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 9। क्या x का कोई ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ पे पुट करने पे और उसका स्क्वायर करें तो एक निगेटिव नंबर है? इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल इन रियल मैथमेटिक्स। रियल मैथ्स में इसकी पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि किसी नंबर का हम स्क्वायर करें और हमारा आंसर का क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ हमें। एक और जगह प्रॉब्लम नोटिस किया गया, सपोज अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, इसको सिंप्लीफाई कर, तो यहाँ से क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू ए। तो ये होगा क्या, माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, दैट इज माइनस रूट 3 अपॉन 2, राइट। जो प्रॉब्लम यहाँ है वही प्रॉब्लम यहाँ है, और इन दोनों में देखा जाए तो कॉमन क्या है, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस 1 रूट एंड 9, इसको लिखा जा सकता है माइनस 1 एंड रूट ऑफ 3। दोनों में कॉमन प्रॉब्लम क्या है, रूट ऑफ माइनस 1, रूट ऑफ माइनस 1, राइट ना। दिस वाज द मेजर प्रॉब्लम। तो इसको सबसे पहले यूलर ने इसको रूट आयोटा की जगह, रूट ऑफ माइनस 1 की जगह उसने आयोटा पुट किया, यूलर, ठीक है। और यहीं से इसको आयोटा के टर्म में हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करना शुरू कर दिए। तो जो भी ऐसे नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो और वो नेगेटिव नंबर है, तो उसमें आयोटा फिर आ जाता है, और फिर इसका एक बहुत बड़ा ब्रांच है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में डील करते हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब है क्या ये आयोटा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, ओके।
ये है मेन हमारा आयोटा, एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। अब यदि इसका स्क्वायर करना हो, हमें इसका स्क्वायर करना हो आयोटा स्क्वायर, तो क्या होगा? -1 होगा। अगर हमें आयोटा क्यूब लिखने की ज़रूरत पड़े, क्या लिखेंगे? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की बात कर लें, आयोटा की पावर 2 टू द पावर 2, मतलब -1 का पावर 2, तो ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये आयोटा के पावर्स है, आयोटा पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, ऐसे ही ये इंक्रीज होते जाएगा। कोई भी बड़ा पावर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे, राइट। इसके बाद क्या है कि अगर आयोटा का पावर कोई भी बड़ा नंबर है, सपोज वी हैव 3, 0, 2, 5, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ दिस वन? तो आप एक काम करना कि आयोटा टू द पावर n कोई भी नंबर होगा, n को क्या करना कि n को 4 से डिवाइड करना, कुछ रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा भाई? रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2, 3, यही ना, यही रिमाइंडर आ सकता है 0, 1, 2, 3। तो जो रिमाइंडर आएगा उसको क्या करना, इसकी जगह पुट कर लेना आयोटा की पावर r, और r को यहाँ पे पुट कर लेना, ठीक है। इफ नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4 तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो यहाँ पे r की जगह 0 पुट करना। अब इसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं 3025 को, तो आपको 4 का डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा कि यदि लास्ट का ये 2, ये 25 अगर 4 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर 4 से डिविजिबल होता है। फिर तो पूरे नंबर की डिविजिबिलिटी क्यों चेक करनी है? सिर्फ इन 2 का चेक किया जाएगा कि 25 डिविजिबल है या नहीं है। 4 से जब डिवाइड करेंगे इसको 25 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वी कैन राइट हियर आयोटा 3025 बराबर आयोटा की पावर रिमाइंडर, एंड रिमाइंडर इज 1। दैट मीन्स व्हाट? दिस इज योर आंसर। एक और बड़ा पावर लेते हैं, 104523, राइट। भाई लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है हमें, ये 4 से इसको डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने पे आता है, राइट। तो अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। दैट मीन्स व्हाट कि आप आयोटा की पावर 3 लिख सकते हो, एंड आयोटा की पावर 3 का मतलब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा विच इज माइनस ऑफ आयोटा। तो ये हुआ कि आयोटा का कोई भी बड़ा से बड़ा पावर हो तो हम लोग इसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब इसका 1-2 प्रॉपर्टी है, इसके बारे में देखो। ओके, अभी देखा गया था कि आयोटा फंडामेंटल है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1, आयोटा क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। अब आयोटा की पावर 5 करेंगे तो यही आएगा, आयोटा की पावर 6 करेंगे तो -1 आएगा, आयोटा की पावर 7 करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 8 करेंगे तो 1 आएगा, फिर आयोटा की पावर 9 करेंगे तो फिर ये आएगा। मतलब यही सीरीज चलते जाता है। कहने का मतलब ये है कि आयोटा की पावर अगर n है, आयोटा टू द पावर n अगर है, तो हमें 4 इसके सॉल्यूशंस होंगे, मिलेंगे। क्या क्या? एक तो मिलेगा प्लस माइनस आयोटा या फिर प्लस माइनस आयोटा का पावर, चाहे कुछ भी हो मिलेगा हमको यही चारों, प्लस माइनस आयोटा या फिर प्लस माइनस 1। ओके, अब क्या है कि अगर ये कहीं भी 4 नंबर ले लो, कोई भी यहाँ से 4 ले लो, 1 2 3 4, ये देखो चारों कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, बच गया 0। अगर यहाँ से ये 4 ले लो, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। कहीं भी 4 अगर कॉन्टिन्यूएशन में लोगे ना तो वो कैंसिल होके 0 हो जाता है, राइट। दैट मीन्स व्हाट कि यदि आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1 प्लस आयोटा की पावर n+2 प्लस आयोटा की पावर n+3 अगर है, अगर ये 4 नंबर्स 4 कॉन्टिन्यूएशन में है तो इसका सम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, राइट। एक तो ये हो। दूसरी बात ये है कि अगर आयोटा कहीं अगर डिनोमिनेटर में हो, सपोज कि 1 बाई आयोटा की पावर 235 दे दिया हमें, 235। कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको या तो किसी आयोटा से मल्टीप्लाई करके जैसे भी करो, आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, राइट।
मेथड बता दे रहा कैसे उसको कैंसिल किया जाता है। सबसे पहली बात कि 1 अपॉन इसको, फिर वही इसको ट्रीट करेंगे वैसे ही, 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करेंगे 35 को, 4/32, 3 रिमाइंडर आएगा। यू कैन राइट है आयोटा की पावर। अभी आयोटा है नीचे, इसको नहीं होना चाहिए। करेंगे क्या, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो। ऊपर क्या होगा आयोटा, नीचे क्या होगा आयोटा की पावर 4, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू क्या होता है 1, मतलब इतना बराबर क्या हुआ आयोटा। तो जब कभी ऐसा नीचे में आयोटा हो ना, तो ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई वगैरह करके या फिर आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई, देख लेना जहाँ पे जो लगे कंफर्टेबल उसके अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करके और नीचे के आयोटा को हटा सकते हो। ओके, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, देखो। कि सपोज एक क्वेश्चन है, सिग्मा आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 एंड n इक्वल टू 1 to 30। ये सिग्मा का नोटिफिकेशन है। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, इसको ऐड करना होता है। क्या है कि n की जगह 1 पुट करेंगे एक बार इस टर्म में, प्लस n की जगह 2 पुट करेंगे, प्लस n की जगह 3 पुट करेंगे, प्लस एंड सो ऑन 13 तक ये पुट किया जाता है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि सिग्मा ऑफ आयोटा की पावर n प्लस सिग्मा ऑफ आयोटा की पावर n प्लस 1, वेयर n इज इक्वल टू 1 to 13, n इज इक्वल टू 1 to 13, ऐसा लिखेंगे। ओके, अब यहाँ से क्या होगा कि n इज इक्वल टू 1 जब पुट कर 1 2 3 पुट करेंगे तो आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब प्लस डॉट 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 आयोटा की पावर 13 तक, प्लस अगर यहाँ पे n इक्वल टू 1 से पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो 1 1 2 आयोटा की पावर 2 है ना, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो यहाँ पे जब 2 पुट करेंगे आयोटा की पावर 3 होगा, प्लस सो ऑन जब 13 पुट करेंगे तो आयोटा की पावर क्या होगा, ये रहा 14। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये 1 से लेके 13 तक है, टोटल कितने टर्म्स हुए 13 टर्म हुआ, 13 टर्म हुआ। आपको पता है कि हर 4 मिल के 0 हो जाता है, तो आप एक काम करो, जब नंबर ऑफ टर्म्स इस टाइप से दिया हो 13 है, 4 से इसको डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड किया जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगा हमारे पास। तो एक टर्म या तो देखो, अब 4 कॉन्टिन्यूएशन में यहाँ से लेकर 12 तक को कैंसिल कर दो, या फिर यहाँ से लेकर 13 तक को कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 0, बच गया आयोट, प्लस अब 2 से लेकर 14 तक, टोटल इसमें भी 14 टर्म्स हो 13 टर्म्स होगा, 2 से ले है, 1 से नहीं है, 2 से लेकर 14 तक है, 13 टर्म होगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक का सम क्या हुआ 0, और बचेगा कौन आयोटा स्क्वायर, लिख दे, तो यहाँ पे हो गया आयोटा स्क्वायर, तो ये हो गया आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड दिस इज योर आंसर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पेपर में, एनडीए में पूछा गया है, आईआईटी के एग्जाम में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इससे रिलेटेड है। मान लो एक क्वेश्चन है, सिंपल सा है, देखो आयोटा की पावर सपोज यू हैव 25, आयोटा की पावर 26, आयोटा की पावर 27, आयोटा की पावर 28, आयोटा की पावर 29, राइट ना, 29, आयोटा की पावर 29। अब एक बात बताओ, टोटल कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, आपको पता है 4 कॉन्टिन्यूएशन में होता है, उसका सम 0 होता है, कोई भी 4 कर लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कर लो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 4 कर लो, चलो इसी को कर लेते हैं। ये होगा 0, बचेगा आयोटा की पावर 25, 4 से डिवाइड कर लो पावर को, रिमाइंडर 1 होगा, दैट मीन्स व्हाट आयोटा एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग ऐसे आंसर कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन, तमाम छोटे बड़े क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जस्ट देखते जाना। एक नोटिफिकेशन होता है ऐसा लाइक दिस, जैसे अभी सिग्मा के बारे में बताया गया था, ये पाई है, ठीक है। सिग्मा का मतलब जैसे समेशन होता है, वैसे ही इसका मतलब प्रोडक्ट होता है। तो आई की पावर के ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, एंड के इज फ्रॉम 1 to 100 ऐसा दे रखा है। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन क्या होगा भाई। तो आयोटा की पावर देखो, अब k इक्वल टू 1,
इंटू, चूँकि ये प्रोडक्ट का सिंबल है, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 इंटू डॉट 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 आयोटा की पावर 100। इसको जब प्रोडक्ट के केस में बेस अगर सेम हो तो क्या कहते हैं, आयोटा की पावर, सभी पावर्स को ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 और 200 आयोटा की पावर। इसको क्या लिखा जा सकता है, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। यू कैन राइट ये 100 इंटू 101/2, ये कैंसिल हुआ, ये हुआ 50, मतलब आयोटा टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गेटिंग ए 5050। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करना है तो लास्ट के 2 जो टर्म्स हैं 5 और 0 उसको डिवाइड कर लो 4 से, रिमाइंडर आएगा 2, तो इतना इक्वल टू आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर कर लेंगे। ओके, तो ये था आयोटा से थोड़ा बहुत, बिकॉज कि देखो अब आयोटा का स्क्वायर रूट होता है तो वो स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट बताया था उसके हेल्प से हो जाएगा। आयोटा तो टू द पावर आयोटा का टर्म आता है, तो भाई उसके लिए आपको यूलर्स फॉर्म जानना जरूरी है। तो जो भी फॉर्म्स वगैरह है उसके बारे में अब हम लोग बात करने चल रहा है कि क्या होगा। अभी सिर्फ आयोटा के हेल्प से ये सब क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ब्रॉडली अगर देखा जाए ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक होता है कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, एक होता है पोलर फॉर्म, एक होता है यूलर फॉर्म, यूलर फॉर्म जिसको हम लोग कैलकुलेशन के टर्म में यूज करते हैं। इसके अलावा 2 और भी फॉर्म होता है जिसको बता दे रहा है, ये वेक्टोरियल फॉर्म और एक होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्म, ज्योमेट्रिकल फॉर्म, 2 ये भी है। ठीक है, तो देखो है क्या, कार्टेशियन फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को x + आयोटा y से लिखा जाता है। ठीक है, उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर पोलर फॉर्म में लिखना हो तो वी कैन राइट हियर r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। अगर उसी को यूलर फॉर्म में लिखना हो तो लिखना r e⁻ आयोटा × थीटा। ये ऐसे करके होता है। पहले इसके कार्टेशियन के बारे में बात करते हैं, फिर 1 बाय 1 सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे और कैसे इंटरचेंज किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। फर्दर हम इसके बारे में बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली z से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा x और y जो है, यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं x और y, ये होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये जो है आयोटा से जो फ्री है उसको कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू x। और इसमें एक इमेजिनरी पार्ट है जो कि जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू व्हाट, y, राइट। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आप कभी भी ये नहीं बता सकते हो कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तो विच वन इज ग्रेटर, ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है। जैसे कि अगर z1 बराबर सपोज 5 + 4 आयोटा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 इक्वल टू 2 + 3 आयोटा है, देखने में ये नंबर कम लग रहा होगा, राइट ना। अगर कोई क्वेश्चन पूछे क्या कि z1 इक्वल टू z2, a b z1 इज ग्रेटर देन z2, c z1 इज लेस देन z2 एंड d नॉन ऑफ दिस, ऐसा कुछ है, d जो है नॉन ऑफ दिस, राइट ना। ये 4 है। एनीवे, तो ये जो यहाँ पे z1 बराबर z2, ये क्वेश्चन तो सही है, यहाँ ऐसा क्वेश्चन जनरेट होता है कि z1 बराबर z2 है या नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये सही नहीं है, बिकॉज कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब होता है जब रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज फॉर इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो वैसे ही गलत है, z1 इज ग्रेटर देन z2, ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, यही सही होगा। क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो, जैसे कि हम लोग रियल मैथ्स में बोलते हैं ना कि अगर 3 और 5 2 नंबर्स दे रखा है, देन 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 3 इज लेस देन 5, तो वो यहाँ पे नहीं बोला जा सकता एक नंबर दूसरे से ग्रेटर है, बिकॉज दिस नंबर्स, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर जस्ट ए पॉइंट ऑफ आर्गन प्लेन, ये आर्गन प्लेन का एक पॉइंट है, तो ये नहीं बताया जा सकता एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से ग्रेटर है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, व्हाट इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है क्या। देखते हैं, एक प्लेन होता है जिसको कहा जाता है आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। ठीक है,
एक ऐसा प्लेन जिस पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्लेन इज नोन एज आर्गन प्लेन। अब देखो इसमें क्या है, लाइक दिस, ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है ना। ओके, अब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, मतलब x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 4, ऐसा कुछ। ये है 3 + 4 आयोटा, ऐसा इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। ये है ये कॉम्प्लेक्स नंबर z, ठीक है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर दे रखा है, सिंपली 4 आयोटा दे रखा है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर ये z बराबर 3 दे रखा है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, ऐसा कुछ। तो देखो, अगर प्योरली रियल है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इस एक्सिस पे आएगा, इस पे आएगा। अगर प्योरली इमेजिनरी है तो इस एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और यदि कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी या प्योरली रियल नहीं है तो 1, 2, 3, 4 इन चारों क्वाड्रेंट में कहीं भी हो सकता है। सपोज हमारे पास एक और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 - 2 आयोटा, तो भाई इसका रियल पार्ट है 1 यहाँ पे होगा रियल एक्सिस पे, और इमेजिनरी पार्ट है -2, ऊपर या नीचे, नीचे होगा, यहाँ पे होगा। दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 - 2 आयोटा, ये रहा ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, तो अब यहाँ से जुड़ी कुछ बातें होती हैं कि देखो, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ जेड, इस एंगल को कहा जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो एनीवे इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज आर्गुमेंट, मॉडुलस, कंजुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये ना डिफरेंट पार्ट्स, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 करके सीक्वेंस में इसको कराया जाएगा, ठीक है, एक सीरीज में होगा। आप हर सीरीज को वॉच करना, देखना अच्छे से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, सच दैट कि कोई क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। ओके, थैंक यू।